महल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनमोल था। वो अपने गांव में एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन हमेशा से ही वो एक जादुई दुनिया की कल्पना करता था। वो सोचता था कि एक दिन वो एक ऐसी जगह पर जाएगा जहां जादू होगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। माँ, क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिन जगहों के बारे में हम किताबों और कहानियों में पढ़ते हैं? मेरा मन करता है कि मैं कभी किसी ऐसी जादुई जगह पर जाऊं जहां पर जाकर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। इतना बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी ऐसी बातें करता है। ऐसी कोई जगह नहीं होती बेटा जो जादू से भरा हो। ऐसी जगह तो सिर्फ किताबों में ही मिलती है। अब तू अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकल और राशन वाले के पास जाकर थोड़ा सा राशन ले आ। अनमोल राशन लाने के लिए निकल जाता है। भैया, जरा 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं तोल देना। वो सब तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे पहले वाले पैसे दो। अरे हाँ हाँ, पहले के पैसे लेकर आया हूँ। ये लो तुम्हारा पिछली बार का हिसाब। ये तो तुमने मुझे पिछली बार के पैसे दे दिए, लेकिन जो राशन लेने आए हो उसके पैसे कहाँ पर हैं? अरे खाते में लिख लो ना भैया, अगली बार जब राशन लेने आऊंगा तो चुका दूंगा। तेरा तो हर बार का ऐसा ही है। सामान लेकर चला जाता है और फिर महीने भर तक पैसे उधार रखता है। अब मैं तुझे ऐसे सामान नहीं देने वाला। अगर राशन चाहिए तो पहले पूरे पैसे लेकर आ। ऐसी सब बातें बोलकर राशन वाला अनमोल को वहाँ से भगा रहा था। तभी लंबा सा एक काले रंग का एक जोड़ा पहना हुआ आदमी वहाँ पर आता है। क्या बात है भाई साहब, इस बच्चे को इस तरह क्यों डांट रहे हो? अरे क्या बताऊं, हर महीने राशन देने आ जाता है और फिर इस महीने के पैसे अगले महीने देता है और कभी कभी तो 2 महीने के बाद देता है। इसकी उधारी से तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए इसे कोई भी राशन नहीं देने वाला इस बार। अरे क्या भाई साहब, तुम भी, बच्चे की कोई मजबूरी होगी और तुम्हारे ये पैसे लेकर कहीं भाग थोड़ी रहा है। बोल तो रहा है कि तुम्हारे पैसे चुका देगा, तो परेशानी क्या है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी बोले, मैं इसे राशन नहीं देने वाला। तुम तो बड़े निर्दयी हो भैया, लेकिन मैं तुम जैसे निर्दयी नहीं हो सकता। इस बच्चे के राशन के पैसे मैं दे देता हूँ। अरे नहीं काका नहीं, आप मेरे राशन के पैसे क्यों दोगे? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो आपसे मदद कैसे ले सकता हूँ? मदद नहीं ले सकते, लेकिन उधार तो ले सकते हो। मैं यहाँ पर आज ही रहने के लिए आया हूँ और अगर मुझे तुम जैसे अच्छे पड़ोसी मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक अच्छे पड़ोसी के नाते बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम ये पैसे मुझे बाद में आराम से चुका देना। वो आदमी अनमोल की मदद करता है तो अनमोल उससे बहुत प्रभावित हो जाता है। वो राशन लेकर अपने घर की तरफ बढ़ता है तो वो आदमी भी उसके साथ साथ चलने लगता है। आपका घर भी इसी तरफ है क्या काका? हाँ, मेरा घर इसी तरफ है। दोनों चलते जाते हैं तो वो आदमी अनमोल के बाजू वाले घर में जाने लगता है। अच्छा, तो आपने ये वाला घर खरीदा है? इसके बगल वाला घर मेरा ही तो है। तब तो मैं आपसे आसानी से मिल सकता हूँ और आपका उधार भी चुका सकता हूँ। उधार की तुम चिंता मत करो बेटा, उधार तो धीरे धीरे चुक जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें जादू सीखना हो तो तुम निसंकोच मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। अनमोल को तो पहले से ही जादू और जादुई दुनिया के बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी थी और जब उसे पता चला कि वो आदमी एक जादूगर है तो उसकी जादू सीखने की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने अपनी माँ को राशन ला कर दिया और अगले दिन सुबह सुबह वो जादूगर के घर के बाहर पहुँच गए। उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। अरे इतनी सुबह सुबह घर के बाहर कौन आया है? जादूगर आकर दरवाजा खोलता है। अरे अनमोल, तुम आओ आओ, घर के अंदर आओ। जादूगर अनमोल को अपने घर के अंदर लेकर जाता है तो उसका घर बहुत ही सुंदर था और जगह जगह जादुई चीजों से घर को सजाया हुआ था। जादूगर अनमोल के लिए चाय बनाकर लाया तो अनमोल ने कहा, आपने कल कहा था ना कि अगर मुझे जादू सीखना हो या जादुई दुनिया के बारे में जानना हो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। मुझे हमेशा से ही जादुई दुनिया के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रही है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सचमुच ऐसी कोई जगह होती है जो जादुई हो और मेरी हर इच्छाएं पूरी कर सके। हाँ हाँ,
बिल्कुल, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे तुम्हें पूरा करना है? वैसे तो मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी इच्छा मेरी गरीबी को दूर करना है। बचपन में पिताजी चल बसे थे, जिसके बाद माँ ने ही घर को संभाला, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए और मैं अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊँ। तुम्हारे विचार तो बहुत ही नेक हैं, अनमोल। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक ऐसा जादुई महल है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। गांव से थोड़ी दूरी पर तुम्हें वो महल मिल जाएगा। उसकी जादुई शक्तियां असीम हैं। अगर तुमने उस महल में जाकर कुछ भी मांगा तो उसकी जादुई शक्तियां तुम्हें वो जरूर देंगी। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। मैं उस महल को देखना चाहता हूँ। मैं उस महल में जाकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। अनमोल, मैं तुम्हें जादुई महल तक जाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता बहुत ही कठिन होगा। तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करना होगा। मैं तैयार हूँ जादूगर काका। मैं जादुई महल तक जाने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है अनमोल, ये लो जादुई महल में जाने का नक्शा। तुम्हें जब भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़े और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो मुझे याद कर लेना। मैं उसी समय वहां पर आ जाऊंगा, लेकिन तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां पर सिर्फ एक ही बार आ सकता हूँ। ठीक है जादूगर काका, मैं ध्यान रखूंगा। अनमोल नक्शे को देखते देखते जादुई महल के रास्ते पर निकल जाता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां पर एक गुफा थी, जिसे पार करके उसे आगे का रास्ता तय करना था। अनमोल गुफा में प्रवेश करता है और अपने चारों ओर देखता है। अनमोल बहुत खुश था कि उसने गुफा में प्रवेश कर लिया है और जादुई महल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन तभी गुफा का प्रवेश द्वार एक बड़ी चट्टान से बंद हो जाता है और गुफा में अंधेरा छा जाता है। अरे, ये क्या हुआ? गुफा का प्रवेश द्वार कैसे बंद हो गया? अनमोल ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो गुफा में गूंज रही थी। ये कैसी आवाज है? कौन है यहाँ? तुम्हारा नाम अनमोल है ना? तुम जादुई महल की तलाश में आए हो। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और आखिर तुम हो कौन? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ और गुफा के अंदर आने वाले हर व्यक्ति का नाम मुझे पहले से पता चल जाता है। अच्छा, अगर तुम गुफा के रक्षक हो तो तुम मुझे जादुई महल के रास्ते पर जाने से रोकना चाहते हो? नहीं अनमोल, मैं तुम्हें जादुई महल के रास्ते पर जाने से नहीं रोकना चाहता, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम परीक्षा पास करोगे तो मैं तुम्हें जादुई महल के रास्ते पर जाने की अनुमति दूंगा। तुम पहले खुद को साबित करो कि तुम जादुई महल में प्रवेश करने के लायक हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ, परीक्षा क्या है? परीक्षा ये है कि तुम्हें गुफा में एक छोटी सी चीज ढूंढनी होगी। वो चीज बहुत ही मूल्यवान है और तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करना होगा। ये तो बहुत आसान है। मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ, वो चीज क्या है? वो चीज एक छोटी सी संदूक है, जिसके अंदर जादुई महल की चाबी है। वो संदूक गुफा में कहीं भी हो सकती है। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपने चारों ओर देखना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। अनमोल ने चारों ओर देखा, लेकिन गुफा में अंधेरा था। वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसने सोचा कैसे वो संदूक को ढूंढेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो पता ही नहीं कि संदूक कहाँ है, और गुफा में इतना अंधेरा है तो मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। गुफा में उजाला करने के लिए अनमोल ने गुफा के दो छोटे छोटे पत्थरों को उठाया
और उन्हें आपस में रगड़कर चिंगारी। गुफा में उजाला हो गया और अनमोल ने देखा कि गुफा में बहुत सारे संदूक और पत्थर है। उसने सोचा कि शायद जादुई महल की चाबी इनमें से किसी एक संदूक में होगी। अनमोल ने एक एक संदूक को खोलना शुरू किया और उसने देखा कि उसमें सोना, चांदी और बहुत सारे कीमती पत्थर है, लेकिन अनमोल को जादुई महल की चाबी नहीं मिली। इतना सारा सोना चांदी, इतना सारा सोना चांदी तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, इसे अपनी पोटली में डाल लेता हूँ और जाकर माँ को ये सब दे दूंगा। तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो अनमोल। अगर तुम इस सोने चांदी के लालच में पड़ गए और तुमने इसे ले लिया तो फिर तुम्हें जादुई महल की चाबी नहीं मिलेगी। ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि जादुई महल की चाबी कहाँ है। शायद वो चाबी इस गुफा में है ही नहीं। मैं इतनी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। क्योंकि अभी तक तुम सोने चांदी के मोह में फंसे हुए थे। जैसे ही तुम इससे बाहर निकलोगे तो तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी। अनमोल ने जादुई गुफा के रक्षक की बात पर ध्यान दिया और सोने चांदी को छोड़ दिया। तभी अनमोल को एक संदूक दिखाई दिया जो बहुत ही बड़ा और भारी था। उसने सोचा कि शायद जादुई महल की चाबी इसी संदूक में होगी। वो उसे खोलने लगा लेकिन वो संदूक उससे नहीं खुला। लेकिन वो संदूक उसके हाथ में आते ही गुफा के दूसरी तरफ का रास्ता खुल गया और गुफा में रोशनी छा गई। ये किस प्रकार की संदूक है? ये जो मुझसे खुल ही नहीं रही। इसके बाहर तो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। मुबारक हो अनमोल, तुम्हें जादुई महल की चाबी वाली संदूक मिल गई। लेकिन इसका ताला खोलने के लिए तुम्हें आगे जादुई नदी की चुनौती का सामना करना होगा। तभी तुम इस संदूक को खोलकर इसके अंदर से जादुई महल की चाबी निकाल पाओगे। हैं? जादुई नदी की चुनौती? ये क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जादुई नदी एक ऐसी नदी है जिसमें बहुत सारे खतरे हैं। उस नदी में तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके आगे बढ़ना होगा। अगर तुम सफल होते हो तो तुम जादुई महल की चाबी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो तुम कभी भी जादुई महल में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं तैयार हूँ। मैं जादुई नदी की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। जादुई नदी उस पेड़ के पीछे से शुरू होती है। तुम्हें उस पेड़ के पीछे जाना होगा और नदी में उतरना होगा। फिर तुम्हें नदी के किनारे एक नाव मिलेगी। तुम्हें उस नाव में बैठना होगा और नदी को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रखो, नदी में बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मैं तैयार हूँ। मैं जादुई नदी की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अनमोल जादुई नदी का सामना करने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है उसे पेड़ के पीछे जादुई नदी दिखाई देती है जिसके अंदर एक नाव थी और नाव चलाने वाला नाविक था। अनमोल, तुम मेरी नाव में बैठना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारी नाव से इस नदी को पार करके जादुई महल जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछिए। जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है? मुझे लगता है ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञान ही हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। वाह अनमोल, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही है। ज्ञान ही जीवन में सबसे बड़ा खजाना है। तुम मेरी नाव में बैठ सकते हो। धन्यवाद नाविक जी। चलो, अब हम जादुई नदी पार करेंगे। नाविक अनमोल को नाव में बिठाकर नदी पार करवाने लगता है। तभी एक मगरमच्छ नाव पर हमला कर देता है। अनमोल और नाविक बहुत डर जाते हैं। हमें जाने दो, हमें मत खाओ। मैं तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ सकता हूँ। अगर तुम नाविक के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे सकते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अनमोल थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ये नाविक तो मेरी वजह से ही नदी में आगे बढ़ा है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है। तो तुम मुझे ही खा लो और इसे छोड़ दो।
अनमोल के इतना कहते ही वो मगरमच्छ एक चाबी में बदल जाता है। तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए नाविक की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें जादुई संदूक की चाबी देता हूँ। ये संदूक खोलते ही तुम्हें जादुई महल की चाबी मिल जाएगी। वाह अनमोल, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। तुम एक बहुत अच्छे ही इंसान हो। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये तो मेरा कर्तव्य था नाविक जी। अब चलिए जादुई संदूक को खोलते हैं और जादुई महल की चाबी प्राप्त करते हैं। अनमोल उस चाबी से संदूक को खोलता है और उसके अंदर एक चमकती हुई चाबी दिखाई देती है। अनमोल उस चाबी को लेता है और नाव से उतरता है। सामने ही जादुई महल था जो अपनी सुंदरता और चमक से अनमोल को आकर्षित कर रहा था। अनमोल जादुई महल की ओर बढ़ता है और महल के दरवाजे पर पहुंचता है। वहाँ एक बड़ा सा ताला लगा होता है जिसे अनमोल जादुई महल की चाबी से खोलता है। ताला खुलते ही महल के दरवाजे खुल जाते हैं और अनमोल महल के अंदर जाता है। लेकिन महल बाहर से दिखने में जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही डरावना था। महल में अंधेरा छाया हुआ था और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। महल के अंदर पहुंचते ही एक चुड़ैल अनमोल को पकड़ लेती है और उसको अपने हाथों में जकड़ लेती है। अनमोल को लगता है कि उसका अंत आ गया है, इसलिए वो जादूगर को याद करता है और तभी वहाँ पर जादूगर भी प्रकट हो जाता है। जादूगर, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मेरी मदद करो, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ, बचाओ। इसके लिए ही तो मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है अनमोल, ताकि ये चुड़ैल तुम्हें पकड़ ले और मेरी पत्नी को आजाद कर दे। क्या? इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया? हाँ, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये चुड़ैल मेरी पत्नी को अपने कब्जे में रखे हुए है और ये मुझसे कहती है कि अगर मैं इसे एक निर्दोष व्यक्ति की आत्मा दूंगा तो ये मेरी पत्नी को आजाद कर देगी। और तुम अनमोल वो निर्दोष व्यक्ति हो। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें एक निर्दोष व्यक्ति को लाकर दिया है। चुड़ैल, अब तुम मेरी पत्नी को लौटा दो। तुमने अपना वादा पूरा किया, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी को लौटा देती हूँ। चुड़ैल जादूगर की पत्नी को उसे वापस लौटा देती है और अनमोल को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही है। ये तो तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम मेरे चुंगल में फंस गए हो। इसलिए अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं अपनी काली विद्या से तुम्हारी आत्मा को अपने वश में करूंगी और अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। चुड़ैल अनमोल के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बना लेती है और उसे रस्सियों से बांध देती है। वो काले जादू के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। अब बस मुझे तुम्हारी बलि लेनी होगी, उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली और जवान हो जाऊंगी। कितने सालों बाद मैं किसी इंसान की बलि दे रही हूँ। अरे आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारने पर तुली हुई हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? एक तो तुम इतनी मुश्किल से मेरे हाथ लगे हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। चुड़ैल अनमोल की बलि देने के लिए वहाँ पर रखा एक धारदार चाकू उठाती है। कभी पीछे से उसके पेट में एक तलवार आकर लगती है और चुड़ैल चिल्लाती हुई वहीं धराशायी हो जाती है। अनमोल देखता है तो जादूगर ने ही चुड़ैल पर तलवार से हमला किया था। जादूगर, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने राजा की जादुई तलवार से तुम पर हमला किया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल अपनी अंतिम सांसें गिनती है और रात बनकर वहाँ से ओझल हो जाती है। जादूगर जल्दी से अनमोल के हाथ पैरों पर बंधी रस्सी को खोलता है। मुझे माफ कर देना अनमोल, मैंने तुम्हें इतने बड़े खतरे में डाला, लेकिन मेरी पत्नी को बचाने का यही एक रास्ता था। मुझे चुड़ैल को मारने का मार्ग तो पता था, लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा ताकि चुड़ैल को भरवा सकूं। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ सच सच बता देता
तो शायद तुम यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे माफ कर देना। नहीं जादूगर काका, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भले ही अपनी पत्नी को बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन आप मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं गए। आपने मेरी जान बचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल जैसे ही जादूगर का धन्यवाद करता है, वैसे ही खंडर हुआ वो महल बिल्कुल शानदार नए महल जैसा बन जाता है और वहाँ पर बहुत सारे सैनिक और दास दासियां भी प्रकट हो जाते हैं। महल की खूबसूरती देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और जादुई महल से एक आवाज आती है। अनमोल, तुम एक राजा की भांति बड़े दिल के इंसान हो। तुम खुद से पहले दूसरों का भला सोचते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम इस जादुई महल के राजा बनो और यहाँ पर फिर से नई प्रजा बसाई जाए। चुड़ैल के आतंक ने महल को खंडहर बना दिया था, लेकिन तुमने महल को चुड़ैल के आतंक से मुक्त कर दिया। इसलिए आज से तुम ही इस महल के राजा हो। अनमोल ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और गांव जाकर अपनी माँ को सबसे पहले ये बात बताता है और अपनी माँ को लेकर जादुई महल जाता है। वो अपनी माँ को जादुई महल की राजमाता बनाता है और जादुई महल का राजा बनकर राज्य के निवासियों का हित करता है और अपनी माँ के गरीबी भरे जीवन से मुक्ति का उसका सपना भी जादुई महल में आकर पूरा हो जाता है। अनमोल के पास अब जादुई महल की जादुई शक्तियाँ थी, जिसके इस्तेमाल से वो लोगों का भला करता है और अपना पूरा जीवन अपनी माँ और लोगों की सेवा में न्योछावर कर देता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।